गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट का ये आज हमारा पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में हम आज केवल बेसिक्स की बात करेंगे और सिलेबस क्या है हमारा, कितने पेपर होते हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं। और कल से हम अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स की। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में हमारे 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट, सेकंड, पेपर थर्ड। इन 3 पेपरों में जो पहला पेपर है हमारा वो है समूह सिद्धांत। और मैट्रिसेस। ये 2 किताबें हमारी पहले पेपर में है, जिसका नाम है इंग्लिश में ग्रुप थ्योरी और सेकंड है मैट्रिसेस। पेपर सेकंड जो है हमारा वो है कैलकुलस या कलन। पहली किताब है कलन या कैलकुलस। और डिफरेंशियल इक्वेशन। या अवकल गणित, अवकल समीकरण। तीसरा पेपर जो है हमारा वो है मैकेनिक्स। उसकी पहली किताब है 2D और दूसरी जो बुक है हमारी वो है 3D। तो इस प्रकार से हमारे 3 पेपर हैं। पहला पेपर जो है वो ग्रुप थ्योरी और मैट्रिसेस है। दूसरे पेपर के अंदर हमारे कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन है। और तीसरा पेपर जो है हमारा वो 2D और 3D का है। इन तीनों पेपर में कुल 5 यूनिट हैं। इसमें भी 5 यूनिट है, इसकी भी 5 यूनिट है और इसकी भी 5 यूनिट्स है। 5-5 यूनिट हमारे तीनों पेपर में है। और यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार इन 5 यूनिट में से कुछ 2 या 3 इसमें है और 2 इसमें है। इसी प्रकार से इसमें भी 3 इसमें है, 3 यूनिट कलन में है और 2 यूनिट जो है हमारी वो अवकल समीकरण में है। इसी प्रकार से थर्ड पेपर में 2 यूनिट जो है हमारी वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में है और 3 यूनिट हमारी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में है। अब हम परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। परीक्षा पैटर्न जो है वो क्या है? प्रत्येक जो हमारी पेपर है, प्रत्येक जो हमारा प्रश्न पत्र है, उस प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 5 इकाइयां हैं। या प्रत्येक किताब प्रत्येक पेपर में कुल 5 इकाइयां हैं।
पेपर का जो कुल अंक है 75 है, और इन 75 जो अंक हैं इन्हें हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रकार के भाग हैं। 3 भागों में भाग है हमारा ए, बी और सी। जो भाग ए है इसमें एक पंक्ति के या 50 शब्द सीमा के प्रश्न होते हैं। प्रत्येक का अंक 2 है, और भाग ए जो है कुल 20 अंकों का है, तथा प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से भाग बी जो है हमारा, इस भाग में प्रत्येक इकाई के 2 प्रश्न होते हैं, और दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होता है, अर्थात भाग बी जो है या भाग ब के कुल अंक 35 होते हैं। ये हुआ हमारा भाग ए, फिर भाग बी, और इसी प्रकार से भाग सी है। जो भाग सी है, भाग सी में कुल 5 प्रश्न, प्रत्येक इकाई का 1 प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न को हल करना होता है। अर्थात जो पार्ट सी है उसमें हमें केवल 2 प्रश्न करने हैं 5 में से। प्रत्येक प्रश्न का 10 अंक होते हैं, अर्थात भाग सी जो है कुल 20 अंकों का होगा। इस प्रकार हमारी जो
प्रश्न पत्र है उसके 3 भाग हैं, तीनों भागों की मैंने व्याख्या कर दी है। ए के टोटल 20 अंक, बी भाग के 35 अंक और सी भाग के 20 अंक, कुल 75 अंक हो गए। 75 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होता है और इस प्रश्न पत्र में, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 75 में से हमें 27 अंक प्राप्त करने होते हैं। पचहत्तर में से 27 अंक लाने पर आप उत्तीर्ण माने जाते हैं। तो तीनों पेपर का यही पैटर्न है और तीनों पेपर को मिलाकर यदि हम बात करते हैं तो तीनों पेपर गणित विषय के तीनों प्रश्न पत्र के कुल अंक जो हैं हमारे 225 हैं, अर्थात 75 का एक प्रश्न पत्र है और 3 पेपर हैं हमारे, तो कुल मिला के हमारे 225 अंकों का हमारा टोटल गणित विषय के अंक के प्राप्तांक के कुल अंक होंगे। और कुल अंकों में से 81 अंक लाने पर विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा। अर्थात आपको 225 में से 81 अंक लाने हैं तभी आप उत्तीर्ण होंगे। कुल 225 में से 81 लाने पर उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न में 27 नंबर लाने हैं। किसी पेपर में आपके 22 अंक आए, किसी में 28 और एक में 50, तो भी आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनका योग जो है वो 81 आ गया, 81 से अधिक है। 81 अंक कम से कम लाने पर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी का वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर किया था, उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसको आप फॉलो करें। कल हम जो हमारा पेपर सेकंड है उसको स्टार्ट करेंगे, कलन की किताब है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।